मास गेनर्स, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सप्लीमेंट्स अगर कोई है तो वो है मास गेनर। इसीलिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मास गेनर या वेट गेनर क्या काम करता है, किस काम आता है एंड क्या आपको इसे लेने की ज़रूरत है भी या नहीं। इस चैनल पे हम प्रोडक्ट रिव्यूज़, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड काफ़ी बात करते हैं, तो अगर आपको ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। गेनर्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था उन लोगों के लिए जो हार्ड गेनर्स होते हैं, यानी जो टिपिकली एक्टोमॉर्फ्स होते हैं एंड इन लोगों को वेट गेन करने में काफ़ी मुश्किल होती है। सिंस वेट गेन या मास गेन करते हुए आपकी बॉडी की कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स 3 से 4,000 कैलोरीज पर डे तक भी पहुंच सकती है एंड फूड से इतनी सारी कैलोरीज कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो ऐसे केसेस में मास गेनर्स का इस्तेमाल करना काफ़ी बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये इजी टू कंज्यूम एंड इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। एक टिपिकल मास गेनर आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 700 to 1000 कैलोरीज एंड इसमें जो प्रोटीन टू कार्बोहाइड्रेट्स का रेशो होता है दैट इज समवेयर बिटवीन 1:3 to 1:5 with some added vitamins, minerals and fats. Mass gainers mainly powder form में available होते हैं so that ये पानी या दूध में easily mix किए जा सके। बात करते हैं मास गेनर के बेनिफिट्स के बारे में। ये कैलोरीज में काफ़ी रिच होता है जो इसे एक आइडियल ऑप्शन बनाता है फॉर पीपल जो हार्ड गेनर्स हैं या उन लोगों के लिए जो टाइम से अपनी मील्स को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। काफ़ी गेनर्स न्यूट्रिएंट रिच भी होते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी सारे विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाता है आपकी हेल्थ को बूस्ट करने के लिए। सिंस एक मास गेनर कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ये इसे एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बनाता है आपकी पोस्ट वर्कआउट मील के लिए, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि पोस्ट वर्कआउट मील में जब आप इन दोनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपकी रिकवरी बेटर होती है। कई सारे मास गेनर्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी ऐड किया जाता है विच मेक्स इट अ ग्रेट ऑप्शन फॉर पीपल जो इंडाइजेशन से सफर कर रहे हैं। हाउ टू चूज द राइट मास गेनर? अगर आपका गोल वेट गेन करने का है देन आपको एक ऐसा मास गेनर चूज करना चाहिए जिसमें प्रोटीन टू कार्बोहाइड्रेट्स का रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई हो, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा प्रोटीन के मुकाबले ज़्यादा हो। लेकिन अगर आप मास गेन करना चाहते हैं यानी मसल मास गेन करना चाहते हैं देन गो फॉर अ गेनर जिसमें प्रोटीन टू कार्बोहाइड्रेट्स का रेशो कम हो सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिल पाए। हमेशा एक ऐसा गेनर चूज करें जिसमें कोई भी एडेड शुगर ना हो एंड जिसमें किसी भी बैंड सब्सटेंस का यूज़ ना किया गया हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमेशा अपना मास गेनर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक सोर्स से लें सो दैट आप ये इंश्योर कर सकें कि वो ओरिजिनल है, उसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं की गई है एंड जो इंग्रेडिएंट्स उस पर मेंशन्ड है वो सच में ऐड किए गए। मास गेनर किसे, कैसे और कब लेना चाहिए? मास गेनर कोई भी ऐसा इंसान ले सकता है जिसे वेट गेन या मास गेन करने में मुश्किल आ रही है क्योंकि वो टाइमली अपनी मील्स को कंज्यूम नहीं कर पा रहा है या फिर उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा है। मास गेनर को आप पानी या दूध किसी में भी ले सकते हैं, पर क्योंकि आपका गोल है मैक्सिमम कैलोरीज ले पाना इसीलिए इसे दूध में लेना बेटर होगा। ऑल्सो दूध में ना टेस्ट भी बेटर आता है, वैसे टेस्ट इज सब्जेक्टिव बट स्टिल। रही बात टाइम की तो आप इसे ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, डिनर, स्नैक, पोस्ट वर्कआउट किसी भी समय ले सकते हैं अपने दिन की कैलोरिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। एंड सिंस एक मास गेनर इतने सारे फ्लेवर्स में आता है तो आप इसे शेक्स, स्मूदीज, पैनकेक्स किसी में भी डाल के इसे एंजॉय कर सकते हैं। मास गेनर कहाँ से खरीदें? इसके लिए आपको जाना है न्यूट्राबे की वेबसाइट पे जहां आपको एक वाइड रेंज ऑफ मास एंड वेट गेनर्स देखने को मिलेंगे फ्रॉम टॉप नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स। वैसे हमारे कुछ रिकमेंडेड गेनर्स हैं न्यूट्राबे गोल्ड माइट मास वेट गेनर, न्यूट्राबे गोल्ड बल्क अप मास गेनर, न्यूट्राबे गोल्ड मेगा मास वेट गेनर, एथलैब अनरियल गेन्स मास गेनर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मास गेनर लेना सेफ है? सबसे पहले तो उसे सिर्फ एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक सेलर से बाय करें जैसे न्यूट्राबे। मास गेनर्स को कंज्यूम करने के साथ ही एक अच्छी एक्सरसाइज रूटीन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करते रहेंगे तो वो अल्टीमेटली फैट में ही कन्वर्ट होगी। बट द एम शुड ऑलवेज बी टू गेन मसल मास। गेनर्स को हमेशा रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग ही लें या फिर उससे भी कम से शुरुआत करें सो दैट आप किसी भी इनडाइजेशन इशू जैसे ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या नोजिया को अवॉइड कर सके। प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स को हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए बिफोर कंज्यूमिंग एनी मास गेनर और वेट गेनर। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कुछ सुझाव हैं या सवाल हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चूज़ वाइजली, चूज़ न्यूट्राबे।